अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुफाया। आज मैं एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज आपकी खिदमत में जिस मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूं वो है अमलतास, पार्किंग कैशिया। इंग्लिश नाम है पार्किंग कैशिया। अमलतास जो है ये एक दरख्त है और ये तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह ही पाया जाता है, मगर अक्सर लोग इसको समझते नहीं हैं और ये आम देहात में अमलतास होता है और हर खेत में, हर जंगल में तकरीबन पाया जाता है, मगर लोगों को इसकी अहमियत का पता नहीं होता। जिसे गिरद नली भी अपना हमारे सराइकी में कहते हैं, गिरद नली। ये सामने पड़ा है अमलतास। ये अमलतास है और इसके अंदर जो अपना मगज़ है वही काम में लाया जाता है और उसी के बेशुमार फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पर गले के अमराज के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बहुत बेहतर है, इसहाल के लिए बहुत बेहतर है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेहतर है, कब्ज़ के लिए जो है, दामी कब्ज़ के लिए, मुंह के अपना सूजन के लिए, छालों के लिए बहुत बेहतर है। तो अमलतास जो है, आपको पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो 30 ग्राम अमलतास मगज़ रात को पानी में भिगो दें और सुबह जो है मल छान कर, और इसको ये ज़हन में रखिए कि अमलतास कभी अकेला इस्तेमाल न करें। इसके साथ लाजमी रोगन बादाम हो या देसी घी हो तो फिर आप इस्तेमाल करें। ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो खुश्की पैदा कर देगा। तो अमलतास जो है, सुबह इसके गरारे भी चाहें तो करें, लेकिन 20 ग्राम जितना हो अमलतास उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसका जो शांता तैयार करें और इसके गरारे करें तो आपके मुंह की सूजन, स्वेलिंग, मुंह के छाले ख़त्म होंगे। और अगर आप इसको बतौर कब्ज़ कुशा इस्तेमाल करना चाहें तो कब्ज़ कुशा तो ये है, तो फिर आप 20 से 30 ग्राम मगज़ अमलतास पानी में रात को भिगो दें या दूध में भिगो दें, सुबह बॉयल करें और छान लें और इसमें 2 चम्मच रोगन बादाम डाल लें। अगर रोगन बादाम अवेलेबल ना हो तो फिर देसी घी डाल लें। तो ये आप इस्तेमाल करें, आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ ख़त्म। मगज़ अमलतास का गुलकंद भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी हर्बल कंपनीज लौक बना रहे हैं इसके और माजून बना रहे हैं, जैसे लौक ख्यार शंबर है, माजून ख्यार शंबर है। तो ये चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं ये भी गले के अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मगज़ अमलतास जो है गले के अमराज के लिए, खांसी के लिए, गले की सूजन के लिए, दामी कब्ज़ के लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है और आप भी इस्तेमाल करें। हर पंसार की शॉप से ये अवेलेबल है और इस्तेमाल का मैंने जैसे तरीका बताया वैसे आप इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा पेट के कीड़ों के लिए बहुत बेहतर है, मैदे की सूजन के लिए बहुत बेहतर है। मगज़ अमलतास का इस्तेमाल करें, इसका जो शांदा बना के इस्तेमाल करें, कहवा बना के इस्तेमाल करें, दूध में डाल के इस्तेमाल करें, इसकी मजून इस्तेमाल करें तो आपको पुराने से पुराना नज़ला है, केरा है, खांसी है तो इंशाअल्लाह इसे ख़त्म होगी। नाजरीन, ये रिसाला देखिए, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूनानी तरीका इलाज। हर माह ये रिसाला शाया होता है और मेरी इदारत में शाया होता है और पूरे पाकिस्तान में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तमाम बुक स्टॉल से आप ये ले सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और हर महीने नए आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो मेरे बहन भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एलोपैथिक मेडिसन खा के तंग आ चुके हैं और अब वो कहते हैं किसी इत्बा का, किसी तबीब का, किसी हकीम का आयुर्वेदिक देसी इलाज किया जाए। तो फिर ये है कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपको कहीं भी किसी भी जगह से पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी और आप घर बैठे खुराक से इलाज कर सकते हैं, जिसे इलाज बिलगिज़ा कहते हैं। तो ये आप रिसाला देख सकते हैं। ये रिसाला है, पूरे पाकिस्तान से आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकता है और ये मुख्तलिफ आर्टिकल हैं। अभी मेरा नया आर्टिकल शाया हुआ है मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। यूट्यूब की सहूलत मौजूद है, फेसबुक की सहूलत मौजूद है। हर महीने इसको कहीं से भी अगर ना मिलने की सूरत में हमें एड्रेस लिखें, आपका एड्रेस मिलने पर हम आपको ये रिसाला फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाएंगे।